महादेव कहते हैं कि पके हुए फल की 3 पहचान होती है। पहला, वह नरम होता है। दूसरा, वह मीठा होता है। और तीसरा, उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह एक अच्छे और परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है। पहला, उसमें नम्रता होता है। दूसरा, उसकी वाणी में मिठास होता है। और तीसरा, उसके चेहरे पे आत्मविश्वास का रंग होता है। घमंड मत रखिए, अर्श से फर्ज तक आने में वक्त नहीं लगता। नसीब में कुछ रिश्ते अधूरे ही लिखे होते हैं, मगर उसकी यादें बहुत खूबसूरत होती है। जो तुम्हें अनदेखा करे तुम उसे पहचानने से इनकार कर दो। जिक्र से नहीं, फिक्र से पता चलता है कि इस दुनिया में आपका अपना कौन है। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो इस बात पर घमंड मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। कड़वा है पर यही सच है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी तो करके दिखाना है। रिश्तों की कद्र करनी हो तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ों को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना कि किसी से ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी ज़रूरत ही ना हो तो ज़बरदस्ती के रिश्ते रखने से तो कोई मतलब ही नहीं है। हर किसी की ज़िंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान केवल खुद की समस्याओं को सबसे बड़ा समझता है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा है। टूटी हुई चीज़ हमेशा तकलीफ देती है, जैसे कि दिल, नींद और भरोसा, और सबसे ज़्यादा किसी और से की हुई उम्मीद। कुछ बातें कांटों से भी ज़्यादा तेज चुभती है। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिन में भर जाता है, पर दिल पर लगी बात जिंदगी भर याद रहती है। अपने अंदर की छोटी छोटी गलतियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद समुद्री जहाज के डूबने का कारण बन जाता है। लोग कहते हैं खुश रहो, लेकिन मजाल है खुश रहने दें। लॉटरी सिर्फ पैसों से ही नहीं लगती। एक अच्छे इंसान का जिंदगी में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वह अपना कहलाने के लायक ही नहीं रहते। सोच भले ही नया रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले अपने ही जान पहचान के होते हैं। घोड़ा वही प्रथम आता है जिसका सवार अच्छा हो। उसी तरह परिवार तभी आगे बढ़ता है जब मुखिया समझदार हो। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास ना हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाया करो कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूटा। परिवर्तन से मत डरो। अगर कुछ अच्छा खोज सकते हो तो उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो। जो तुम्हें सच में चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यही अटूट सत्य है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही किया करते हैं। अगर आपके कुछ अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है वह उतना ही खतरनाक होता है। रिश्ते तितलियों जैसे होते हैं, जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, छोड़ दो तो उड़ जाते हैं, और अगर प्यार से पकड़ो तो अपना रंग छोड़ जाते हैं। मैं उसी बात का जिम्मेदार हूँ जो मैंने कही है, उसका नहीं जो आपने समझा है। संबंधों को जोड़ना एक कला है, लेकिन संबंधों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह सिर्फ 2 ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा और एक अपनी अंतरात्मा। हासिल कर लीजिए या गवा दीजिए,
मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही एक ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा कामयाब हो। मतलबी दुनिया के लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। जो हमें समझ नहीं सका उसे हक है कि हमें बुरा ही समझे। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, आलोचना से उबलना मत और शब्दों से फिसलना मत। भरोसा रखो महादेव पर, वो यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी ले जाएंगे। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। कुछ लोग मुझे अपना कहा करते थे, सच कहूँ तो सिर्फ कहा ही करते थे। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही ज़रूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। जो लोग साल को बदलता देख रहे हैं, हमने साल भर लोगों को बदलते देखा है। जब समय और हालात खराब होंगे तो आपके अपने और उनसे की गई उम्मीदें सब टूट जाएगी। रोए बिना तो प्याज भी नहीं कटता, फिर तो यह ज़िंदगी है कैसे कट जाएगी। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है। क्या कोई यह बोलता है कि मैं भी मतलबी हूँ? अपनी तारीफ खुद कर लिया कीजिए, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरे रिश्तेदार बैठे हैं। कलम तभी साफ और अच्छी लिख पाती है जब वह थोड़ा रुक कर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का है। अपनी ज़िंदगी ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाते हुए इस दुनिया से जाओ। जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हो, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। भीड़ हमेशा उस रास्ते पे चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपना रास्ता खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वह सोच सकते हैं जो आज तक हमने सोचा नहीं। बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी दुनिया उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी उतना ही समय मिलता है जितना महान और सफल लोगों को मिलता है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। यदि जज्बा रहा तो मुश्किलों का भी हल निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या हुआ, वहाँ से भी जल निकलेगा। जिंदगी में आप कितने बार हारे हैं यह मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं। बारिश की बूंदें भले ही कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसे टीबी का बुखार था। वह अपना इलाज करवाने के लिए अपने पास के ही एक वैद्य जी के घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद उसे पता चला वैद्य जी खेत में काम करने गए हुए हैं। वह व्यक्ति वैद्य जी को ढूंढते हुए खेत पहुंचा। खेत पर पहुंचकर उसने सारी बातें वैद्य जी को बताई। सब कुछ जानने के बाद वैद्य जी ने सोचा एक दवाई लिखकर दे देता हूँ, लेकिन खेत में ना तो पेपर था और ना ही पेन। अब वैद्य जी को समझ नहीं आ रहा था
कि वह दवाई लिखकर कैसे दे। तभी उनकी नज़र एक लाल ईंट पर पड़ी। उन्होंने ईंट पर मिट्टी के टुकड़े से दवाई लिखकर उस आदमी को दे दिया और कहा, यह दवाई ले लेना और इसे पानी में घोलकर पीना। समस्या यह था कि वो आदमी अनपढ़ था, उसे वैद्य जी की बात पूरी तरह से समझ नहीं आई। वह उस ईंट को लेकर घर चला आया। 3 महीने बाद वह व्यक्ति वापस वैद्य जी के पास आया और बोला, वैद्य जी, आपने जो दवाई दी थी उसमें से मैं आधे से ज़्यादा ठीक हो गया, और अगर आप वह दवाई मुझे फिर से दे दो तो मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। वैद्य जी ने कहा, मैंने तुम्हें दिया तो था। वह व्यक्ति कहता है, ईंट तो हमारे घर में भी बहुत है, पर आपने जो उस ईंट पर मंत्र फूंक के दिया था वह दे दो, मेरा काम बन जाएगा। वैद्य जी हैरान हो गए। उन्होंने पूरी बात पूछी तो पता चला कि वह व्यक्ति पिछले 3 महीने से उस ईंट को पानी में घोलकर पी रहा था, लेकिन वैद्य जी ने उसे फिर भी कुछ नहीं बताया। क्यों जानते हो? क्योंकि उसे इलाज पर पूरा भरोसा था कि वह ठीक हो जाएगा। वैद्य जी ने फिर से ईंट ली, मिट्टी से उस ईंट पर दवाई का नाम लिखकर दे दिया। वह व्यक्ति कुछ समय बाद पूरी तरह से ठीक हो गया। दोस्तों, ये कहानी बहुत छोटी सी थी, लेकिन इसमें सीख बहुत ही बड़ी छुपी हुई है। अगर हम किसी भी चीज़ को पूरी तरह से भरोसे से करते हैं, वो चीज़ होकर रहेगी। जैसे उस व्यक्ति को वैद्य जी के इलाज पर पूरा भरोसा था, वह इलाज से ठीक भी हो गया, और यही चीज़ हमारी ज़िंदगी में भी लागू होती है। अगर आपको अपने सपनों पर पूरा भरोसा है तो वह एक ना एक दिन ज़रूर पूरा होगा। बस अपने सपनों पर भरोसा रखना होगा और ईमानदारी से मेहनत करते रहना होगा। देखना, एक ना एक दिन आपके सपने जरूर पूरे होंगे। विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी असंभव काम को संभव कर सकती है। विश्वास अगर आपको एक पत्थर की मूर्ति पर है तो वह आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी कर सकती है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय महाकाल।